वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जनाब वाला। फिर हम मौजूद हैं इरफान भाई के साथ एक और वीडियो के साथ। बहुत अच्छा रिस्पांस आया लास्ट वीडियो के अंदर, बहुत सारी कॉल्स भी आई हमारे पास और मुझे बड़ा दुख भी है। बहुत सारे लोगों की ऐसी स्टोरीज़ मुझे पता चली हैं। असल में मकान बनाने के हवाले से कुछ लोगों ने डिस्कस किया मुझसे। देखें, बात दरअसल ऐसी है कि कभी कभी ऐसा लगता है ज़िंदगी में कि कोई चीज़ नामुमकिन ही है। बंदा बड़ा डिसहार्ड हो चुका होता है और अपनी ज़िंदगी में सोच चुका होता है कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भाई ज़ाहिर सी बात है कि जब हर उम्र का जो एक हिस्सा होता है जिसमें इंसान सोचता है और बड़ा चार्मिंग होता है, जब स्टार्ट होता है जैसे कि जवानी का, तो जवानी के अंदर एक अलग आपको हिम्मत होती है, एक ताकत होती है जिसके अंदर आप ये चीज़ें सोच रहे होते हो कि यार करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हमें साइकिल की ज़रूरत होती है, तो साइकिल के अलावा हमें कुछ और नज़र नहीं आ रहा होता। हमें लग रहा होता है कि यार हमें साइकिल लेनी है, साइकिल इतनी इंपॉर्टेंट है इरफान भाई कि बस साइकिल लेनी ही लेनी है हमें। बस उसके अलावा क्या हो रहा है दुनिया में, जहाज़ गिर रहा है, बम फट रहे हैं, कि जंगें हो रही हैं, क्या मामलात हो रहे हैं, अब्बू का लॉस हो गया है, अम्मी कहीं शादी में जाना है आज रात को, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। मतलब छोटी बड़ी कोई चीज़ लेनी देनी नहीं, सिर्फ साइकिल चाहिए। फिर फाइनली हमारे पास अल्लाह के करम से हर बच्चे के पास ही साइकिल आ जाती है, गरीब हो अमीर हो, और आ ही जाती थी क्योंकि वालिद होते थे, वालदा होती थी, तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको दिला देती थी। तो फाइनली वो भी आ जाती थी। आने के बाद फिर मैं हकीकत बताऊँ आपको, उसके साथ होता क्या था। दिल भर जाता था आपका। दिल भरने के बाद वो किसी कोने कमरे में पड़ी होती थी या गैलरी के होती थी हमारे घरों में, वहाँ गैलरी के अंदर पड़ी होती थी और हम आते जाते उसको देख रहे होते थे, लेकिन दिल ही नहीं कर रहा होता था। वक्त के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं इंसान की। फिर उसके बाद क्या होता था, बाइक चाहिए, बाइक के बाद गाड़ी चाहिए, गाड़ी के बाद अच्छी वाली गाड़ी चाहिए, अच्छी वाली गाड़ी के बाद बड़ी वाली गाड़ी चाहिए। तो ये मामलात ख़त्म नहीं होते इरफान भाई, मामलात ऐसे। तो कहने का मतलब ये कि जो ज़रूरी चीज़ें ज़िंदगी की, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो बेसिक चीज़ें ये हैं कि यार इंसान है, ज़ाहिर सी बात है घोंसलों में तो रहेगा नहीं, उसको एक घर चाहिए। ठीक है, क्योंकि दाल चटनी रोटी इंसान खा लेता है, लेकिन अगर इंसान के पास अपना घर हो ना, तो मैं समझता हूँ कि बाकी माशरे में छोटी सी उसकी थोड़ी सी एक कोने में रिस्पेक्ट बन जाती है उसकी। वो जैसे भी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसका अपना घर हो ना, बुरे से बुरे हालात का सामना कर लेता है वो। और जिन लोगों के पास नहीं है, जो किराए पर रह रहे हैं, मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं, जिस तरह के मुझे कमेंट्स आए जिस टॉपिक पे मैं आने वाला हूँ, तो वो कहने लगे कि यार अब तो ये पॉसिबल नहीं है, चीज़ें नहीं होनी। देखें, बात यह है कि मैं किसी और की मिसाल क्यों दूँ, ऐसी हज़ारों लाखों मिसालें हैं जिनके पास नहीं था फिर आ गया, फिर करीब थे बन गए। वो मोदी भी चाय बेचता था, वो वज़ीर आज़म बन गया। इस तरह की हज़ारों मिसालें हैं। तो सिर्फ मिसालों तक ना रहें, मैं भी अपनी भी बात करूँ तो यार मैं भी, कोई हमारे वालिद साहब ने भी बड़ी मेहनत की, हमें पढ़ाया, एटलीस्ट हमें किसी काबिल बनाया ना, प्रॉपर्टियाँ नहीं बनाई। पुराने जो 90s के बच्चे हैं आखिरी, उनको पता है कि वो इस काबिल हैं कि कम से कम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं, समझ बूझ है, हज़ारों काम सीखे हैं। किसी ने कोई टेलरिंग का काम सीखा है, किसी ने कोई जनरेटर का काम सीखा है, हज़ारों काम आते हैं, घर के पंखे लगा लेते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा पढ़ाई भी है, समझदार हैं, कहाँ बैठना है, कैसी बात करनी है, ये शऊर देना माँ बाप ने ये कम नहीं किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। जो गरीब थे तब भी उन्होंने इतनी अकल शऊर दिया। आपको पहनने की तमीज़ है, कहीं आप जाते हो आपको पता है क्या बात करनी है, तमीज़ से पेश आते हो आप। ये माँ बाप ने जो आपको सिखाया ये कम है, ये शायद मैं नहीं समझता कि पैसों से भी आता है। बहरहाल अब आ जाते हैं हम टॉपिक के ऊपर। 24 साल हम भी किराए पे रहे जनाबे वाला, इस तरह के हज़ारों लोग होंगे जो रहे। ठीक है, उसके बाद ज़ाहिर है औलाद बड़ी हुई, चीज़ें हुई, वालिद साहब ने देखा। हम भी 24 साल कभी पूछने नहीं गए कि घर कैसे बनेगा, किस्तों पे ले लेते हैं, काम करते हैं, मकान बना लेते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमें आया नहीं। ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, हर किसी की होती हैं। हमारी बहनें थीं पहले, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें लगी कि शादी करनी है। तो शादी करनी है, शादियाँ हुई बहनों की। उसके बाद फिर कहीं जाके लड़कों की बारी आती है आखिर में, लड़के की भी शादी करनी है। लड़के को हालांकि अपना ख्याल नहीं होता, लड़के तो जीते ही दूसरों के लिए है ना बेसिकली। हमारे जो उसूली ख़ानदानी लोग हैं वो तो जीते ही दूसरों के लिए हैं, अपने लिए क्या करते हैं, अपने पसंद के तो कपड़े भी नहीं पहनते। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, जो लोग देख रहे हो उनको पता होगा। तो अपने पसंद के तो कपड़े भी नहीं पहनते, क्या लेंगे अपने लिए बंदा। ईद पे भी उसको ख्याल होता है यार बहन के लिए लेना है, माँ के लिए लेना है, चीज़ें दूसरों के लिए लेना है, अपने लिए क्या लेगा बंदा। लड़का तो गुजारा ही कर रहा होता है, उसके बाद भी बहनों को निपटा दिया, सबको निपटा दिया, उसके बाद क्या होती है, अपनी बारी आती है। अपनी बारी में भी बेचारा थोड़ी बहुत तफरी हो गई, दोस्त आ रहे हैं, चलो भाई मामलात हो गए, खर्चे बचा बुचू के अपनी शादी कर ली, शादी के बाद फिर ज़िम्मेदारियों में लग जाता है। तो रही बात कि देखें, जब चीज़ों के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं ना, मेरा मकसद ये था कहने का कि जब हम चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं ना, तो अल्लाह ताला बरकत डालता है। और जब आप उसके लिए, उस चीज़ के लिए बैठना शुरू करोगे, इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करोगे, आना जाना शुरू करोगे, कौन सा है, क्या है, कितने का है, सस्ता है, महंगा है,
कब होगा, BC डालनी है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। सिर्फ जॉब से आ रहे हैं हम, जब भी हम कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़िंदगी में कोशिश करते हैं ना, तो हमें मेहनत भी डबल करनी पड़ती है। अगर आप 9 to 6 जॉब पे जाते हैं इरफान भाई, तो आपको चाहिए कि 6 बजे के बाद जो हम फजूल टाइम मोबाइल यूज़ करने में, बाकी चीज़ों में लगाते हैं, तो उसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा जॉब करें, पार्ट टाइम शुरू करें, या कुछ सप्लाई शुरू करें किसी चीज़ की। इस तरह के अदर्स एक्टिविटीज़ जो आपको लगती है बेहतर, अगर नहीं समझ में आती, तो अपने सर्किल में जो ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, उनके पास चले जाएँ। वो मेरा एक दोस्त नहीं था जिसका मैं बता रहा था जी इरफान जी। भाई, वो कर रहा था, डिलीवरी वगैरह कर रहा था फूड बिल्कुल की। बिल्कुल, जी जी जी। अब वो 8 बजे जॉब से आता था, 8 बजे के बाद भाई 2-4 डिलीवरियाँ करता था, 100 रुपये कमा रहा था। बेसिकली वो स्टार्ट करते-करते उसने अब बढ़ा दिया है खैर काम। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम तो आपको नहीं गिफ्ट तो नहीं कर सकते, वज़ीर-ए-आज़म आपको गिफ्ट नहीं करेगा घर। वो इमरान खान ने भी बोला था वो इतने मकान देगा, वो नहीं देगा। बेसिकली करना आपने खुद ही है। तो मैं तो सिर्फ सोच दे सकता हूँ कि आप आज से सोचना शुरू करें, आज से इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करें। उसके बारे में जब सोचना शुरू करेंगे, नमाज़ों में अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू करेंगे और एक्स्ट्रा वर्किंग करना शुरू करेंगे। देखें भाई, कोई भी आपको प्लेट में सजा के तो नहीं देगा, आपको उसके अलावा कुछ करना पड़ेगा। अपने आप से सवाल करें कि मैं इस जो काम मैंने जो टारगेट सेट किया उसके लिए मैं 100% दे रहा हूँ, अपने आप वो काम कर रहा हूँ। 100% नहीं कर रहा, तो फिर आप किसी और को भी ब्लेम ना करें कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। देखें, टाइम सबको मिलता है, लेकिन उस टाइम को कौन यूटिलाइज़ करता है ये डिपेंड करता है। तो जो भी मैं बात समझा सका हूँ इस वीडियो में, फिर इंशाल्लाह वीडियो भी लंबी हो जाती है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। तो इरफान भाई, इनफ करते हैं, आपको मैंने आज बोलने नहीं दिया, वैसे एक बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं आप बोलें, लोगों को बताएं, जो है वो आपकी वीडियोस बहुत पसंद कर रहे हैं माशाल्लाह से लोग। तो नहीं इरफान भाई, पसंद की बात नहीं है, बात ये कि हम हकीकत पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग ग्रीनरी दिखा रहे होते हैं, बस 4 दिन में अमीर, लाखों के मालिक, करोड़ों की गाड़ी नीचे, वो गरीबों, वो भी आ गया एक नया, कि वो भी आपको जलील करता रहता है। सारे आए हुए हैं, अपने मंजन बेच रहे हैं, और अपने मंजन बेचते बेचते यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवा रहा है, वो फेसबुक से पैसे कमा रहा है, यूट्यूब से पैसे कमा रहा है, हज़ारों ऐसी चीज़ें कर रहा है। वो आपको उससे उसको लेना देना नहीं है, आप मर रहे हो, जी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस वो आपको पागल बना रहा है और मोटिवेशनल बातें करके चीज़ें कर रहा है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल चीज़ों पे आप काम करें। बात की बात है, अभी वो होगा, डॉलर कमाएंगे, उसके लिए भी तो कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं बिल्कुल आपको, हर बिल्कुल बंदे को थोड़ी बिल्कुल। आता है वो काम। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, सही आप बात। तो इख्तिताम करें, मैं बहुत बोल चुका हूँ। तो भाई नाजरीन, जैसा कि देखा आपने, एक और बार हमारे साथ आरिफ साहब थे, तो इन्होंने बहुत अच्छा दोबारा से मोटिवेट करा लोगों को। तो बिल्कुल हमारी वीडियोस को लाइक्स करें, और जो है वो उन्हें दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों में पसंद शेयर करेंगे, करें। लाइक आएंगे, व्यूज़ आएंगे, तो हम बिल्कुल और बनाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, अपने दोस्तों में शेयर करें, तो और हमारे साथ इंशाल्लाह आके बैठे, हमारे साथ भी वीडियो बनाएं। बिल्कुल हमारे साथ आकर बैठें, हमसे अपनी चीज़ें शेयर करें, अपनी स्टोरीज़ शेयर करें। करें, ताकि हम जो है वो उन पर वीडियोस बनाएं, और लोगों में इसी चीज़ से अवेयरनेस आएगी। बिल्कुल। तो ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।